Assalamu alaikum ladies and gentlemen, hope you are doing well. As you know that कि पिछले 3-4 दिनों से हम पाकिस्तान आर्मी यानी PMA लॉन्ग कोर्स 158 की तैयारी करवाते आ रहे हैं और उस हिसाब से हम सेशन भी बना रहे हैं जीके पोर्शन पे। तो आज हमारा चौथा लेक्चर है आई थिंक, तो उस हिसाब से हम आज कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो इंफॉर्मेशन अबाउट आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। आर्म्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं? पाकिस्तान नेवी, आर्मी एंड एयर फोर्स। उसके अंडर जितनी भी अदर फोर्सेस आती हैं, ASF हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, ISI हो गई, MI हो गई, एजेंसीज़ हो गई, पुलिस हो गई, रेंजर्स हो गए, ये सारी फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान कुछ आर्मी के, कुछ नेवी, कुछ एयरफोर्स के अंडर आती हैं। तो अदर ये जो फोर्सेस हैं उनको सिविलियन कहते हैं और ये जो वर्दी वाली जॉब्स हैं इनको मिलिट्री कहते हैं हम। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ, ये कुछ करंट टॉपिक्स हैं। तो आप ये गूगल पे सर्च करें ये कौन से हैं। मोटो ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ईमान तकवा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। मोटो ऑफ एयरफोर्स, सियासत के दरियासत बाल वो परिमासत। अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है ये मोटो ऑफ पाकिस्तान नेवी, हिम्मत का आलम, अल्लाह का करम, मौजों पे कदम। हेडक्वार्टर पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में, एयरफोर्स का भी रावलपिंडी में, पाकिस्तान नेवी का इस्लामाबाद में है। ये रावलपिंडी जो है ना, ये पाकिस्तान का एक वक्त है जिसमें पाकिस्तान का एक कैपिटल था। उससे पहले 1960 से तो 1963 इस्लामाबाद था, यानी कराची से इसे शिफ्ट हुआ था इस्लामाबाद, और 1967 में ये रावलपिंडी जो था पाकिस्तान का कैपिटल था। और रिसेंटली इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। इस्लामाबाद की जो एरिया है वो 906 स्क्वायर किलोमीटर है इसकी। और पीएम प्रेसिडेंट का जो हाउस है वो भी इस्लामाबाद में। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की वो भी इस्लामाबाद में है। और सेंटर्स मॉल जो है शॉपिंग मॉल है, ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी इस्लामाबाद में है। और सेंटर्स मॉल में जो आग लगी थी वो भी सेंटर्स मॉल में, वो भी इस्लामाबाद में है। ठीक है, ये फिर और शाह फैसल मास्क जो है वो किसने बनाई थी? शाह फैसल ने। वो भी कहाँ है? वो भी इस्लामाबाद में। यानी ये एक ही क्वेश्चन पे बार बार क्वेश्चन आते हैं इसी इस्लामाबाद के पीछे। ट्रेनिंग अकेडमी पाकिस्तान आर्मी काकुल एबटाबाद में होती है, ये भी पंजाब के करीब है। पाकिस्तान एयरफोर्स रिसालपुर एंड पाकिस्तान नेवी कराची मनोड़ा। ये निशान हैदर इज़ मेड ऑफ गन मेटल। ये निशान हैदर कैसे गन मेटल क्या होता है पता है आपको? हम जो दुश्मन से छीना हुआ हथियार होता है, जो कैप्चर किया हुआ था किसी जवान ने, किसी दुश्मन का जो गन हो या चाकू हो या कुछ भी हो, दुश्मन की होनी चाहिए, अपनी नहीं होनी चाहिए। तो उसका जो मेटल है उसमें से वो निशान हैदर बनाते हैं। ठीक है, ये गन मेटल कह रहा है, चाकू नहीं है, सॉरी। तो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर। सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड हिलाल जुरत, विच अवार्ड इज़ इक्वलेंट टू निशान हैदर हिलाल कश्मीर। कश्मीर का तो आपको पता है, एक कश्मीर दो किस्म की है, एक आज़ाद कश्मीर, दूसरी जम्मू कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर। तो आज़ाद कश्मीर में अलग PM है उनका, प्रेसिडेंट भी है और CM भी है उनका अपना। तो आर्मी जो है कि पाकिस्तान आर्मी, और कश्मीर में जो भी है वो भी पाकिस्तान आर्मी की है। तो निशान हैदर, यहाँ पे निशान हैदर, तो वहाँ पे निशान हिलाल क्या कहते हैं, हिलाल कश्मीर। हु गॉट हिलाल कश्मीर? नाहिक सैफ अली जानजुआ। टोटल मिलिट्री अवार्ड 7। अब GK के बारे में बात करें। विच कंट्री इज़ लैंड ऑफ राइजिंग सन? ये जापान है। विच कंट्री इज़ लैंड ऑफ फॉलिंग सन? डेनमार्क। जापान के बारे में दूसरी बात कि वर्ल्ड वार 2 में जो न्यूक्लियर हमला हुआ था USA की तरफ से, तो वो जापान में हुआ था। वेयर इज़ कैरिबियन सी? ये क्यूबा का कैपिटल है हवाना। वेयर इज़ स्वेज कैनाल? इन इजिप्ट। कनेक्ट मेडिटेरेनियन रेड सी। वेयर इज़ पनामा कैनाल? इन अमेरिका। इट कनेक्ट अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। वेयर इज़ सोमालिया? अफ्रीका। सोमालिया का कैपिटल कौन सा है? मोगाडिशु।
Where is Caspian Sea? It is surrounding Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Russia and Turkmenistan. Where is Dead Sea? ये जॉर्डन, जॉर्डन का कैपिटल जो है वो अमान, AMAN, अमान. Where is Mediterranean Sea? It is part of Atlantic Sea, Atlantic Ocean. It is between Asia, Europe and Africa. ओशन की बात करें तो सबसे पहले जो पहले नंबर पे वो पैसिफिक है, तो सेकंड पे वो है अटलांटिक ओशन. वेयर इज़ कोरल सी? इन ऑस्ट्रेलिया. वेयर इज़ ब्लैक सी? नियर टर्की. वेयर इज़ ग्रीनलैंड? इन नॉर्थ अमेरिका. वेयर इज़ रेड सी? नियर सऊदी अरब एंड यमन. इट्स कलर इज़ रेड ड्यू टू अल्जी. वेयर इज़ व्हाट इज़ लीप ईयर? लीप ईयर किसे कहते हैं? यूजुअली जो हमारे साल होता है वो 365 डेज़ का होता है, तो ये 365 6 ईयर का होता है लीप ईयर. ये बनता कैसे है और इसकी आइडेंटिफिकेशन कौन सी है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर नॉट लीप ईयर है. तो एक साल जो होता है वो 365 दिन 6 घंटे 23 मिनट 14 सेकंड का होता है एक साल. तो 4 साल जो होते हैं, 4 साल में वो 6 घंटे जो होते हैं मिलकर 24 घंटे बनाते हैं, जो एक 1 डे के बराबर होता है. तो एक डे बढ़ जाता है. और ये 1 डे काउंट किस मंथ में किया जाता है? आमतौर पे फरवरी जो मंथ होता है उसमें 28 दिन होते हैं. तो लीप ईयर जो होता है उसमें फरवरी में 29 डे होते हैं. तो उस हिसाब से हम वो दिन जो है लीप ईयर का 29 फरवरी को कहते हैं लीप ईयर ये. तो अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करनी हो कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो उस हिसाब से जो भी साल होगा उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे. जैसे 2020 हो गया, 2024 हो गया, पूरा जाए टेबल तो हम समझेंगे कि वो लीप ईयर है. अगर पूरा नहीं जाता तो वो लीप ईयर नहीं है. वेयर इज़ गोबी डिज़र्ट? ये चाइना और मंगोलिया में. वेयर इज़ सुपर हाईवे? इट कनेक्ट्स कराची एंड हैदराबाद. वेयर इज़ सिल्क रोड बिटवीन गोबी डिज़र्ट, मेडिटेरियन पोर्ट एंड इजिप्ट. ये सिल्क रोड जो है वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जो अफ़गानिस्तान से काबुल, पेशावर, पाकिस्तान में पेशावर से होता हुआ इंडिया से मुंबई, दिल्ली तक जाता है. और हाईवे के बारे में जो बात की जाए कि पाकिस्तान का पहला जो हाईवे था वो M2 था, लाहौर से इस्लामाबाद. और अभी जो बड़े में बड़ा बनने जा रहा है वो M8 है. GT रोड स्टैंड फॉर ग्रैंड ट्रक रोड. वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान. पहले चाइना था, अब इंडिया है. इंडिया ड्यू टू पॉपुलेशन, पहले पॉपुलेशन पे चाइना था, अब इंडिया आ चुका है. दुनिया में पहले नंबर पे इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से फेमस है. अगर गर्मी की बात की जाए तो पाकिस्तान का जैकोबाद सिटी जो है वो अभी 2026 में रिसेंटली कल की रिपोर्ट है कि उसमें दुनिया में पहले नंबर पे है. और दूसरे नंबर पे रोहिड़ी सिटी, ये भी सिंध का सिटी है. 3 सिटी सिंध के ऐसे हैं जो दुनिया में पहले नंबर पे हैं. पहले पे जैकोबाद, दूसरे पे रोहिड़ी, तीसरे पे पटीडन और चौथे पे खैरपुर है. फेमस इंटरनेशनल एयरलाइंस, इंटरनेशनल लाइंस कहते हैं बॉर्डर को, ठीक है. कंट्रोल लाइन, बाउंड्री लाइन बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड इंडिया. ड्यूरन लाइन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के बीच में. मैग्नेट लाइन, इट इज़ फ्रेंच लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन बिल्ट इन 1934 along the German border from Switzerland to Belgium. मैकमोहन लाइन, इट इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. LAC भी कहते हैं इसे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है. तो इसका जो ओरिजिनल नेम कहते हैं हम इसे, जिसके नाम से मशहूर है, वो मैकमोहन लाइन है. ये इंडिया की तरफ से बनाया गया है जिसे चाइना एक्सेप्ट नहीं करता. इसके 3 सेक्टर्स हैं, मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर एंड वेस्टर्न सेक्टर. ईस्टर्न सेक्टर जो है वहाँ पे उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है. तो इंडिया और चाइना के बीच में वार लड़ी गई थी 1960 या 1962 के करीब. तो 1962 में ये मैकमोहन लाइन बनी थी वहाँ पे. रेड क्लिफ लाइन, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान.
LOC लाइन ऑफ कंट्रोल refers to boundary between पाकिस्तानी कश्मीर एंड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये 740 किलोमीटर लॉन्ग है। Barrages in Pakistan, Chashma Barrage, one of the famous barrages in Pakistan. It is located in Mianwali on Indus River. It was completed in 1971. कुडू बैराज, उसके बाद सखर बैराज, पंजनंद बैराज। ये पंजनंद क्यों बैराज कहते हैं इसे? पंज सिंधी में कहते हैं पंज को, पंज यानी 5, और पंजनंद ये सिंधी में मेरे हिसाब से नाम है इसका। तो पंजनंद मनी यानी 5 रिवर्स मीट करती हैं वहाँ पे, 5 रिवर्स, रावी, सतलज, चिनाब और कुछ और भी हैं जो इंडस में मिलती हैं। पंजनंद के मकाम में एक साइड है, वहाँ पे ये 5 रिवर्स मिलती हैं, जिसे पंजाब कहते हैं। पंज यानी 5, और आप जो है पानी को कहते हैं। 5 नदियों का शहर, 5 रिवर का शहर। रसूल बैराज, तोसा बैराज, ट्रीमू बैराज, कोटली बैराज। कोटली was constructed in 1955 on River Indus. Dams in Pakistan: Tarbela Dam, Mangala Dam, Warshak Dam, Mirani Dam, Zam Dam, Diamir Basha Dam, Kanpur Dam, Rawal Lake, Sabkazal Dam, Kalabag Dam। मोस्टली फेमस जो डैम है ना, वो है तरबेला डैम, क्योंकि ये मड वोल्केनो है, ये मिट्टी की बनी हुई है, 1974 की है। दुनिया में पहले नंबर पे जो मड की बनी हुई है ना, वो तरबेला डैम है। अब कॉन्टिनेंट की बात करें। कॉन्टिनेंट द वर्ल्ड एंड 100%। एशिया 30% पूरी दुनिया का हिस्सा है। अफ्रीका 20.3। ये कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं, आप देख लें। रिवर्स कॉन्टिनेंट अफ्रीका में कौन सी रिवर नील है, लेंथ लिखी हुई है। अंटार्कटिका में कोई भी नहीं है। अंटार्कटिका में क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे आइस है, नॉर्थ पोल है ना, तो वहाँ पे आइस होती है उस हिसाब से। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ओशन की बात की जाए तो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न, आर्कटिक। आर्कटिक जो है ना, वो स्मॉलेस्ट ओशन है, दुनिया का सबसे छोटे में छोटा आर्कटिक है। लार्जेस्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट एयरपोर्ट किंग अब्दुल खालिद। आप देख लें इनको। निशान हैदर होल्डर्स। इस्लामिक नोट्स, ये हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे स्टॉप लेते हैं।